हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रॉपर क्लास। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि रेलवे की किसी भी पोस्ट के लिए ट्रेनिंग बहुत ही खास होती है। स्पेशली रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें बहुत सारा कुछ आपको ध्यान में रखना पड़ता है। पर्सनली आपको बहुत सारा डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है। तो आज इस वीडियो में ट्रेनिंग रिलेटेड एक महत्वपूर्ण विषय पे मैं डिस्कस करूँगा। वो है, अगर आप ट्रेनिंग में फेल कर गए तो आपके साथ क्या होगा। देखो, ये ऐसा नहीं है कि कोई मतलब एक हवाई बात है। हर बैच पे 2-4 लड़का फेल करता है, कहीं कहीं उससे भी ज़्यादा हो सकता है। और ये डिपेंड करता है ट्रेनिंग स्कूल के ऊपर। कहीं कहीं ट्रेनिंग स्कूल इतना टफ है कि उधर से क्वालिफाई करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट क्वालिफाई, विदाउट एग्ज़ाम, ट्रेनिंग पास आपको जॉब ही नहीं मिल सकता। क्योंकि जब तक आप ट्रेनिंग में हैं तब तक आप रेगुलर एलपी नहीं बने। आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद ही आप रेगुलर एम्प्लॉय बन पाएंगे ना। तो ट्रेनिंग ऐसा कोई नहीं है कि स्कूल की कॉलेज की ट्रेनिंग है। आपको एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। ये आपके करियर की सवाल है। और फेल करना, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि फेल कर ही नहीं सकता और वो करवाएगा नहीं। तो ये ट्रेनिंग से ही आपको काम मिलेगा। ये ट्रेनिंग से ही आपको जॉब जब करेंगे तब काम कर पाएंगे। तो ये ट्रेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि ट्रेनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। तो देखो, आपको विथ प्रूफ मेरा जो अपॉइंटमेंट लेटर है, और आपको भी जो अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा तो उसमें भी लिखा रहेगा कि ट्रेनिंग में अगर आप फेल करेंगे तो आपके साथ क्या क्या होगा। ठीक है, तो देखो, मैं अभी लैपटॉप की स्क्रीन पर लेके चलता हूँ। उसमें मेरा जो है अपॉइंटमेंट लेटर वो आपको डिस्प्ले करता हूँ। इसमें मैंने मेरा जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो मैंने दिखाया। देखो, इसमें दाहिने तरफ जहाँ से मुझे मिला था वो है एड्रेस है। जैसे कि अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं तो मैं बता दूं कि मेरा नाम शुभदीप है और फिलहाल मैं इंडियन रेलवेज में एज अ सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट काम कर रहा हूँ। तो इसमें राइट साइड में DRM ऑफिस पर्सनल, जहाँ से ये लेटर सबको मिलता है, मुझे भी मिला था। खुर्दा रोड, 17/2/2020 में मुझे ये लेटर मिला था। इधर कुछ नंबर है और इधर मेरा जो एड्रेस है। और सब्जेक्ट में क्या लिखा है, प्रोविजनल टेम्पोररी अपॉइंटमेंट एज ट्रेनी असिस्टेंट लोको पायलट। तो इसके बारे में मैंने एक वीडियो कर लिया पहले, तो वो जाके आप देख सकते हैं। इसमें मैंने सब कुछ डिस्कस किया। तो आज जो मेन टॉपिक है उसमें चलते हैं। तो देखो, इसमें 11 नंबर पॉइंट में लिखा है, इन केस यू फेल टू कंप्लीट द ट्रेनिंग सेटिस्फैक्टरली एट द एंड ऑफ द प्रिस्क्राइब पीरियड। तो आपके साथ क्या क्या होगा अगर आप प्रिस्क्राइब पीरियड का मतलब है अभी करेंटली 84 डेज की ट्रेनिंग ALP में होते हैं। तो 84 डेज में अगर आप कंप्लीट नहीं कर पाते, ठीक है, इसमें 2 पार्ट में ये जो है ट्रेनिंग ये कंप्लीट करते हैं। एक तो है SWR और एक है टेक्निकल। ठीक है, SWR में आपको मोटा मोटी बात इसमें आपको बता देता हूँ। ट्रेनिंग में तो फाइनली आपको पता ही चलेगा। SWR में सिग्नल रिलेटेड सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। और टेक्निकल में लोको में जो टेक्निकल पार्ट है उसके ऊपर बताया जाएगा। तो ये SWR में भी एक एग्ज़ाम होते हैं और जो टेक्निकल है इसमें भी एग्ज़ाम होते हैं। और फाइनली कंप्लीट करने के बाद फाइनली जो 84 डेज है उसके 1-2 दिन आगे और एक फाइनल एग्ज़ाम होते हैं और उसमें फाइनल ग्रैंड वाइवा भी होते हैं। तो ये अगर एग्ज़ाम आप फेल कर गए तो आपको ये सब होगा। देखो, पॉइंट नंबर 1 से, जैसे कि आपको पता है कि ट्रेनिंग के दौरान आपको क्या क्या मिलेगा। आपको ट्रेनिंग के दौरान एक स्टाइपेंड मिलेगा जिसका जो है 19,900 स्टाइपेंड आपको मिलेगा। इसके साथ DA आपको मिलेगा। करंटली 56% DA है और जब आप ज्वाइन करेंगे तो ये DA और भी बढ़ जाएगा, या फिर 8th पे कमीशन लग जाएगा। तो ये जो बेसिक है ये भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो करंटली ये चल रहा है, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये सब कुछ आपको ट्रेनिंग के दौरान मिलेगा। ठीक है, तो ये है स्टाइपेंड। ठीक है, अगर आप ट्रेनिंग फेल करके, तो देखिए, स्टाइपेंड विल बी विथहेल्ड व्हेन एन एक्सटेंशन और रिपीट कोर्स इज कंसिडर्ड necessary at the end of the prescribed period of training for the reason that you have failed to complete the prescribed training satisfactorily. That means इधर ये बताया गया है कि अगर आप प्रिस्क्राइब मैंने 84 डेज ट्रेनिंग में दिन के अंदर अगर ट्रेनिंग आप कंप्लीट नहीं कर पाते तो आपका जो स्टाइपेंड है वो विथहेल्ड, मतलब
उसमें रोक लगाई जाएगी, मतलब वो बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जब तक आपका ये रिपीट कोर्स, देखो अभी रिपीट मतलब एक बार अगर क्वालिफाई आप नहीं कर पाए तो आपको दोबारा मौका मिलेगा, तीसरा मौका भी मिलता है। तो ये जो फर्स्ट टाइम आपका इनिशियल है, तो ये जो आपको 2-3 बार मौका मिला, तो इसमें आपको कुछ स्टाइपेंड मिलेगा नहीं, तो आपको अपने खर्चे से, खुद का जो खर्चा है उसी से आपको काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो देन क्या बताया गया, देखो यू आर लायबल टू बी डिस्चार्ज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग इटसेल्फ इफ योर प्रोग्रेस इन ट्रेनिंग इज फाउंड टू बी अनसेटिस्फैक्टरी। तो ये देखो बहुत ही खास लाइन है, इसमें बताया गया कि अगर आपको डिस्चार्ज किसी भी मतलब ये जो प्रेस्क्राइब पीरियड में आप ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर पा रहे, इसके लिए आपको डिस्चार्ज अगर करवा दिया जाएगा तो आप अपने आप ही खुद जिम्मेदार होंगे इसके लिए कोई रेलवे अथॉरिटी ट्रेनिंग स्कूल कोई जिम्मेदार नहीं होंगे। ठीक है, आप खुद ही इसके लिए जिम्मेदार होंगे। तो ये बहुत ही अपने आप में इम्पॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, इसको ध्यान में रखो। देन क्या बताया गया 2 नंबर पॉइंट में, इन केस ऑफ ए रिपीट इज कंसिडर्ड नेसेसरी। अगर मानिए कि किसी भी जो कारण के लिए आपका जो रिपीट कोर्स है ये कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुरंत कंसिडर किया जाएगा, तो आपको आपका जो प्रोग्रेस है वो देखने के बाद कंसिडर किया जाएगा कि हाँ आपको रिपीट मौका दिया जाएगा। देन क्या होगा, यू विल रैंक जूनियर टू दिस पासिंग इन फर्स्ट अटेम्प्ट एंड यू विल बी गवर्नड बाय कंडीशंस ऑफ मेंशन्ड बिलो। देखो, तो इसमें अगर आपको मौका दिया जाएगा और आप रिपीट ट्रेनिंग में कर रहे हैं तो आपको जूनियर करवा दिया जाएगा। माने क्या है, मानिए 100 कैंडिडेट की एक बैच है, तो उससे मानिए आप फेल कर गए। ठीक है, पहले मानिए कि ये रैंक कैसे बनते हैं। रैंक बनते हैं आप ट्रेनिंग के टाइम आपका जो नंबर है, आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उससे नंबर बनता है। मानिए 100 लड़के की बैच है, तो 100 लड़के की बैच है, तो उसमें जितना नंबर आपको मिलेगा उस हिसाब से रैंक बनाया जाएगा। ठीक है, ये जो 100 लड़के की बैच है, तो इसमें ही ऐसा नहीं है कि पूरा होल बैच में, मतलब होल रिक्रूटमेंट में, तो जितना कैंडिडेट एक साथ जा रहे हैं, तो एक बैच में जितना कैंडिडेट है तो उसी में रैंक आपका बनाया जाएगा। तो उसी रैंक में अगर आपका मानिए कि नंबर कम है तो आपको नीचे जितना रैंक आपका बन रहा है, जैसे स्कूल कॉलेज में बनता है उसी तरह का इसमें भी है। अगर आप फेल कर गए तो आप एकदम जूनियर मोस्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अब अगले बैच के जो लड़का है उसके साथ आपका ट्रेनिंग होगा तो उसमें आपका काउंट होगा, तो उसमें भी आप जूनियर बन जाएंगे। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और जूनियर के साथ डिपेंड करता है कि आपका प्रमोशन होगा रैंक वाइज। जो ये जो 100 लड़के की बैच है मानिए, तो इसमें रैंक वाइज प्रमोशन होगा, तो उसमें आपका नंबर नीचे होगा तो आपको प्रमोशन भी लेट में लगेगा। देन देखो क्या बताया गया, कि ये जो कंडीशन नीचे दिया गया उसमें ए नंबर पॉइंट में नो प्रीमियम वुड बी चार्ज फ्रॉम यू। आपके पास से कोई जो चार्ज है प्रीमियम चार्ज वो लिया नहीं जाएगा। बी में तो रेम्यूनरेशन इन द शेप ऑफ स्टाइपेंड salary of allowance of any kind will be paid to you by railway administration। माने आपसे कोई जो है स्टाइप कुछ पैसा लिया भी नहीं जाएगा, आपको कुछ पैसा जो स्टाइपेंड जो सैलरी के नाम पे है और इसमें साथ कोई अलाउंस मिलता है तो वो भी आपको मिला मतलब दिया नहीं जाएगा। नो पीटीओ जो पास है वो भी आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, आपके नाम पे कुछ इशू नहीं होगा। देन सी नंबर पॉइंट में यू विल हैव टू कन्फर्म to all general rules regulations of discipline and conduct by railway administration। आपको सारा जो रूल्स रेगुलेशन है वो जो कंफर्म करना पड़ेगा। देन डी में है यू विल अंडर कंट्रोल एंड डिसिप्लिन ऑफ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। देखो, एक तो होता है कि आप रेगुलर होते हैं तो उसमें कुछ चीज़ है जो कंसिडर किया जाता है कि ठीक है इनिशियल है तो उसमें आपको कुछ माफ़ी भी कभी कभी मिल जाते हैं, तो पर ये जो रिपीट टाइम है इसमें कोई भी कुछ माफ़ी नहीं मिलेगा। आपका पूरा रूल्स रेस्ट्रिक्शन सब कुछ एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। आपके ऊपर और भी सर्विलेंस लगेगा। आपका कुछ भी डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम कुछ भी रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन
आपको माफ़ नहीं करेगा, ठीक है, इसी रिपीट टाइम में। देन क्या बताया गया, यू विल इंडिमनिफाई द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन फॉर एनी लॉस ऑफ डैमेज टू द इक्विपमेंट एंड फिटिंग दैट मे बी कॉज्ड बाय यू ड्यूरिंग द ट्रेनिंग कोर्स ऑफ ट्रेनिंग। मैंने इसके टाइम आपका जो रिपीट चल रहा है कोर्स, उस टाइम कोई भी आप रेलवे के किसी भी इक्विपमेंट किसी भी कुछ प्रॉब्लम करते हैं तो आपसे वो ट्रेनिंग की जो डैमेज कॉस्ट है वो लिया जाएगा। इफ में यू विल नॉट बी एन एम्प्लॉई ऑफ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन as such will not be entitled any compensation or property or damage from the administration under Workmen's Compensation Act or otherwise for any injury to you or your property however caused, and that will not make any claim therefore। that means क्या है, मानिए आप ट्रेनिंग में है, इनिशियल ट्रेनिंग है, कोई आप रिपीट कोर्स नहीं कर रहे, तो उसमें आपको कोई इंजरी होगा ट्रेनिंग के दौरान, कोई भी कुछ प्रॉब्लम होगा, डैमेज होगा, तो रेलवे आपको ये जो वर्कमेन कॉम्पनसेशन एक्ट है इंडिया की, उसके तहत आपको जो कॉम्पनसेशन आपको मिलेगा। पर आप रिपीट ट्रेनिंग में, रिपीट कोर्स में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है, रिपीट कोर्स में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और आपका कुछ डैमेज होगा, कुछ प्रॉपर्टी मतलब कोई परमानेंट डैमेज होगा, कुछ भी प्रॉब्लम होगा, तो रेलवे के द्वारा कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा और आप इसका क्लेम भी नहीं कर सकते, राइट। ये समझ में आ गया। नाउ पॉइंट नंबर जी एंड लास्ट पॉइंट में क्या लिखा गया है कि यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी सर्विस बेनिफिट्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ योर रिपीट कोर्स ऑफ ट्रेनिंग विदाउट स्टाइपेंड। तो आप विदाउट स्टाइपेंड में जो रिपीट ट्रेनिंग कर रहे हैं, रिपीट कोर्स कर रहे हैं, इस टाइम आप किसी भी सर्विस बेनिफिट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। द पीरियड ऑफ योर इनिशियल ट्रेनिंग एंड रिपीट ट्रेनिंग विल देयरफॉर द टू काउंट एज सर्विस फॉर एनी पर्पस। इसीलिए आपका जो इनिशियल ट्रेनिंग है और रिपीट जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये अगर किसी भी रिक्वायरमेंट होता है तो इसको सर्विस यानी सेवा के लिए, सेवा हेतु आप ये माना जाएगा, मतलब ये सर्विस में काउंट होगा, ठीक है। इसमें कुछ ब्रेक आपका लगेगा नहीं। तो ये सब कुछ होगा। अगर आप फेल करते हैं तो ये सब कुछ आपको ध्यान में रख के ट्रेनिंग को बहुत ही सीरियसली करना है। तो चलो इसी नोटेशन के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में।